जैसे इलिस्ट्रेशन नंबर 10 देखो आप, इसकी स्टेटमेंट ऑन 1 जुलाई 2003, डेट में यहाँ नोट कर रहा हूँ 1 जुलाई, डेट हो सकता है किसी बुक में चेंज हो। 2003 को हमने क्या बाय किया है, अच्छा ये हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन दे रहा है। 1 जुलाई 2003 को एक जनरेटर सोल्व किया गया, एक जनरेटर जो है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू सेल किया गया, जनरेटर सेल किया गया है हायर परचेज सिस्टम के थ्रू, और उसमें उसका हायर परचेज प्राइस आपको दे रखा है, नहीं कैश प्राइस आपको गिवन है, कैश प्राइस आपको गिवन है 19,000, ठीक है। उसके बाद ये कहता है डाउन पेमेंट आपने की है, डाउन पेमेंट आप कर चुके हो 6,000 की। उसके बाद ये कहता है एंड फॉर फर्दर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ 4,000 ईच, उसके बाद आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करते हो, 4,000 की ईच है और 4 इंस्टॉलमेंट है, टोटल मिला के आपके कितने हो गए 16,000। 16,000 आपके हो गए इंस्टॉलमेंट के, 6,000 आप डाउन पेमेंट के पे कर चुके हो, टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं 16 प्लस 6,000 दैट इज इक्वल टू 22,000, जो कि आपके हायर देन है कैश प्राइस है। तो इट मीन्स ये क्या है, हायर परचेज प्राइस है, तो आपका हायर परचेज प्राइस 22,000 निकल के आ गया, ठीक है। अब उसके बाद ये कहता है इट इज एग्रीड दैट जनरेटर विल बी मेंटेन्ड फ्री ऑफ चार्ज फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 ईयर की हमें फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग प्रोवाइड करेगा वेंडर। पास्ट एक्सपीरियंस शोड दैट 640 विल बी स्पेंट ऑन मेंटेनेंस फॉर फर्स्ट ईयर एंड 1,000 फॉर सेकेंड ईयर। एस्टिमेटेड, अब हमें दे रखी है एस्टिमेशन जो हमें दे रखा है, एस्टिमेटेड रिपेयरिंग एक्सपेंसेस लिख रहा हूँ मैं, बुक की लैंग्वेज में नहीं, लेकिन आपको जैसे करवाया वैसे ही मैं लिख रहा हूँ। इसने तो आपको दे रखा है पास्ट ईयर के एक्सपेंसेस के बेस पे जो एक्सपेंसेस थे वो ये थे, तो हम एस्टिमेटेड भी यही लगाएंगे कि अब भी यही होने वाले हैं। एस्टिमेटेड रिपेयरिंग एक्सपेंसेस आपको फर्स्ट ईयर के लिए दे रखे हैं 640 और सेकेंड ईयर के लिए आपको दे रखे हैं 1,000, ये एस्टिमेशन अमाउंट आपको दे रखा है। उसके बाद ये कहता है एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस वर, अच्छा अब यहाँ क्वेश्चन में आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है। अब यहाँ जो आपको एक्चुअल मेंटेनेंस या रिपेयरिंग एक्सपेंसेस, यहाँ आप रिपेयर भी लिख सकते हो, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में हुए हैं वो आपको इस तरीके से देने चाहिए थे इसको क्वेश्चन में। जैसे हमने कब बाय की है, 2003 में हमने बाय किए, तो फॉर द ईयर 2003 दैट इज इक्वल टू 200, फॉर द ईयर 2004 980 and for the year 2005 400। इस तरीके से इसको देनी चाहिए थी क्वेश्चन की स्टेटमेंट, लेकिन इसने क्या दिया है, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ मेंटेनेंस वर 200, 980 एंड 400 इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर रिस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में इस तरीके से आपको एक्सपेंसेस पे करने पड़े एक्चुअल में। उसके बाद ये कहता है कि बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, बुक्स आपकी क्लोज होती हैं 31 दिसंबर को। आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ वेंडर एंड प्रिपेयर मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में आपको जनरल एंट्रियाँ करनी है और मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है। तो मैं की पॉइंट्स यहाँ लिख लेता हूँ, ये तो स्टेटमेंट लिख दी मैंने, की पॉइंट्स
नोट कर लेते हैं हम। कैश प्राइस है 19,000, हायर परचेज प्राइस है 22,000 और एस्टिमेशन आपको दे रखा है फर्स्ट ईयर के लिए 640 और सेकंड ईयर के लिए 1000। एक्चुअल एक्सपेंसेस 200, 980 एंड 400 और इंस्टॉलमेंट 16,000 है जो कि हाफ ईयरली है। 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है। डाउन पेमेंट आपकी 6,000 है और परचेज की गई है 1 जुलाई 2003। खाते बंद करते हैं 31 दिसंबर को। तो अब फटाफट से हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें एंट्रियां करनी हैं, तो मैं की पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। कैश प्राइस, सीपी कैश प्राइस के लिए 19,000, हायर परचेज प्राइस 22,000, इंस्टॉलमेंट है आपकी 4,000 इंटू में 4 और उसके बाद क्या था, ये आपने बाय की है 1 जुलाई 2003 को। इंस्टॉलमेंट है आपकी हाफ ईयरली, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। उसके बाद रिपेयर एक्सपेंसेस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लिख रहा हूँ मैं यहाँ। पहले हम लिख लेते हैं एक्सपेक्टेड और फिर हम लिख देंगे एक्चुअल। फर्स्ट ईयर के लिए आपको गिवन है, एक्सपेक्टेड गिवन है 640, सेकंड ईयर के लिए गिवन है 1000 और रियल हुए हैं 200, 980 एंड 400। ये रियल में आपके एक्सपेंसेस हुए हैं। खाते बंद करते हैं 31 दिसंबर को। अब आपको क्या करना है, हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्रियां करनी हैं। हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में आप जनरल एंट्रियां करोगे। सबसे पहले किस डेट को आप एंट्री करोगे, 1 जुलाई 2003 को आप एंट्री क्या करोगे। सबसे पहले इसने क्या सेल किया है, जनरेटर सेल किया है, किसके थ्रू, हायर परचेज सिस्टम के थ्रू। तो हायर परचेजर का नाम हमें गिवन नहीं, तो हम सबसे पहले सेल की एंट्री करेंगे। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट होगा आपका। अमाउंट कितना था, कैश प्राइस है 19,000 टू हायर सेल्स अकाउंट। हायर सेल्स अकाउंट आपने क्रेडिट किया 19,000 से। ये पहली एंट्री आपने की इसके लिए, सेल के लिए। अब दूसरी एंट्री आप क्या करोगे, इसी डेट को, सेम डेट को, रिपेयरिंग के लिए सस्पेंस अकाउंट आपको जो बनाना है उसके लिए आप एंट्री करोगे हायर सेल्स अकाउंट डेबिट। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो वर्ड यूज़ किया गया है वो यूज़ किया गया मेंटेनेंस। तो हम क्यों ना मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट ही बना लें रिपेयर रिजर्व की बजाय। हायर सेल्स अकाउंट आप डेबिट करोगे कितने से, जो आपका एस्टिमेशन था वो था दोनों ईयर के लिए। आप 2 ईयर के लिए, ये भी ध्यान रखना, आप सिर्फ 2 ईयर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। एस्टिमेशन टोटल था आपका 1640। तो आप यहाँ मेंटेनेंस सस्पेंस यूज़ कर सकते हो। फिर मेंटेनेंस सस्पेंस अगर आपको करने के लिए बोला गया है तो 1640 ये वाली एंट्री आपने कर दी मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ था, डाउन पेमेंट आपने रिसीव की थी, उसके लिए आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने की डाउन पेमेंट आपने रिसीव की थी, यहाँ लिखा नहीं मैंने, डाउन पेमेंट आपने रिसीव की थी 6000। उसको आप रिसीव करने की एंट्री कर दोगे 6000 टू किससे रिसीव की है, हायर परचेज से। अच्छा, ये चीज़ें तो आपको समझ में आएगी होंगी कि हायर परचेजर को डेबिट क्रेडिट क्यों किया गया है। ये तो स्टार्टिंग वाली लेक्चर में ही हमने कवर अप कर लिया था। हायर परचेजर क्या है, गिवर है, पर्सनल नेचर का अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, इसीलिए गिवर है, इसीलिए हमने क्रेडिट किया है। तो ये चीज़ें आप पहले वाली वीडियो से देख करके क्लियर कर लेना, बार बार यहाँ टाइम वेस्ट हमारा ज़्यादा होगा। उसके बाद इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट जो
पे हम करते हैं वो हाफ ईयरली करते हैं, ठीक है। हमने कब खरीदी है? 1 जुलाई 2003 को। हाफ ईयर कब होगा? 31 दिसंबर 2003 को। खाते हम बंद करते हैं ये भी 31 दिसंबर को ही हम बंद करते हैं। तो खाते बंद ईयर के एंड में ही अब हमें पे करनी है। तो हम क्या करेंगे, ईयर के एंड में ही सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया हायर परचेजर से, उसके लिए एंट्री करेंगे। कब करेंगे? 31 दिसंबर 2003 को इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट के रूप में हमारी इनकम ड्यू होगी। इनकम को हमें क्या करना है? क्रेडिट करना है। किससे ड्यू हुई है? हायर परचेजर से। तो हम एंट्री क्या करेंगे? हायर परचेजर अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब इंटरेस्ट कितना बनेगा? अच्छा, इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट ही नहीं किया और ना ही हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है। ठीक, कैसे कैलकुलेट करोगे? कैश प्राइस आपका 19,000, हायर परचेज प्राइस है 22,000। टोटल इंटरेस्ट आपका कितना आया? 22,000 माइनस 19,000 दैट इज इक्वल टू 3,000। 3,000 आपका टोटल इंटरेस्ट है। अब इसमें चेक करो, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ना गिवन हो तो दो मेथड आपके पास, एन्युटी मेथड और प्रोडक्ट मेथड। एन्युटी मेथड आप कब अप्लाई कर सकते हो? जब अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इक्वल हो और टाइम गैप इक्वल हो। टाइम गैप इक्वल है क्योंकि हर 6 मंथ के बाद हम पे कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट, और अमाउंट भी इक्वल है, तो हम एन्युटी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कितनी इंस्टॉलमेंट में दिया गया है? ये 4 इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमारी कितनी है? 4। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग। सबसे पहले 4 है, फिर 3, सबसे पहले 4, नेक्स्ट 3, 2 एंड 1। रिवर्स हमने लिखा। रेशियो हमारा आया 4:3:2:1। अब इसी में हम इंटरेस्ट को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट ईयर के लिए या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए आपका इंटरेस्ट कितना इंक्लूड है? 4/10, 1,200। नेक्स्ट के लिए 900, नेक्स्ट के लिए 600 और नेक्स्ट के लिए 300। टोटल करके देखो, ये अगर 300 के इक्वल आता है तो यही हमारा बिल्कुल ठीक है। तो इंटरेस्ट की अमाउंट अब हमने कैलकुलेट कर दी। तो अब इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री हम कर सकते हैं 1,200 टू इंटरेस्ट अकाउंट। ये एंट्री हम कर देंगे 1,200। ये इंटरेस्ट के लिए एंट्री हमने कर दी। अब उसके बाद इसी डेट को हमें पेमेंट रिसीव होगी इंस्टॉलमेंट की फर्स्ट की। तो हम एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट होगा। इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है? 4,000। 4,000 विद इंटरेस्ट है तो हम यही अमाउंट लिखेंगे टू, किससे रिसीव करें? हायर परचेजर से, टू हायर परचेजर अकाउंट 4,000। ठीक है। उसके बाद हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली। उसके बाद हमें क्या करना है? अब जो मेंटेनेंस के लिए हमने एक्सपेंसेस किए थे वो हमें चेक करने हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। वो कॉम्प्लिकेशन क्या है? इंटरेस्ट की अमाउंट तो यहाँ निकल गई, एक बार रफ कर देता हूँ मैं। वो कॉम्प्लिकेशन हम सोल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है? रिपेयरिंग एक्सपेंसेस जो है एस्टिमेटेड आपको दे रखे हैं, एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड 2 ईयर के लिए, लेकिन आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं 3 ईयर के लिए। अब ऐसा कॉम्प्लिकेशन इसमें क्यों है? जनरली हम क्या करेंगे कि हाँ फर्स्ट ईयर के लिए ये, सेकेंड ईयर के लिए ये है, थर्ड ईयर को हम इग्नोर कर देंगे जनरली अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें इसने एक मिस्टेक कर रखी है। इसमें इसको ये देना चाहिए था कि ये जो अमाउंट है ये 2003 के लिए, 2004 के लिए और ये 2005 के लिए। अब हम खाते बंद करते हैं 31 दिसंबर को। मशीनरी हमने बाय की है 1 जुलाई को। 1 जुलाई से लेकर दिसंबर तक कितने मंथ हमारे कंप्लीट हुए? 6 मंथ हमारे कंप्लीट हुए। तो ये जो एक्सपेंसेस आपको दे रखा है ये सिर्फ 6 मंथ का दे रखा है। 2003 का दे रखा है, इट मीन 6 मंथ का, क्योंकि 6 मंथ पहले तो कुछ हुआ ही था। तो ये 6 मंथ का है और ये
12 मंथ का है, कब से कब तक, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का है ये, और ये 2004 का है, ये 2003 का है, ये 2004 का है, और नेक्स्ट है 2005 का, और ये भी कब तक का है, 6 मंथ का है, कब से कब तक का, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2000, क्लियरली लिख देते हैं थोड़ा सा, 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2005, पहला 6 मंथ का, फिर 12 मंथ का, और नेक्स्ट 6 मंथ का। तो इस तरीके से ये कम्प्लीटली 2 ईयर के एक्सपेंसेस हमें दे रखे हैं, रियल में तो जो एक्चुअल एक्सपेंसेस है वैसे 3 ईयर में डिवाइडेड है। 2003 के लिए कब से कब तक, 1 जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक, 6 मंथ के। नेक्स्ट में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 2004 के लिए, और 2005 के लिए 6 मंथ के में दे रखे हैं 30 जून 2005 के लिए। तो अच्छा, हम जो आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे वो उसकी डेट कहाँ से स्टार्ट होगी, जिस डेट को हमने जनरेटर सेल किया उसी डेट से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से लेकर के जो हमारे 2 ईयर का टाइम पीरियड है वो कहाँ तक कंप्लीट होगा, फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट होगा 1 जुलाई 2004 तक, और नेक्स्ट हमारा कंप्लीट होगा, 1 जुलाई की बजाय आप यूज़ करो 30 जून 2005 तक। तो ये हमारे ईयर कंप्लीट होंगे। तो अब हमें जो एस्टिमेशन दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है, और जो एक्चुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो इस तरीके से दे रखे हैं। तो बस यही कॉम्प्लिकेशन सॉरी, इस कॉम्प्लिकेशन को हम क्या करेंगे, अभी सोल्व कर देते हैं। बस इसको डिवाइड कर लेते हैं किस तरीके से, तीनों ईयर के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसी तरीके से तीनों ईयर के लिए अकाउंटिंग जब हम क्लोज करते हैं उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, तीनों ईयर के लिए एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस भी अलग अलग कर लेंगे। अब जैसे एस्टिमेटेड हमारे कितने थे, एक टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ आपको फिर से, एस्टिमेटेड, और फिर हम कर लेते हैं एक्चुअल, और इसकी बजाय थोड़ा सा हम स्पेस ले लेते हैं ईयर के लिए। ईयर में फर्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ कहाँ से कहाँ तक का, 1 जुलाई 2003 से लेकर के 31 दिसंबर 2003 तक का। अब ये एक्चुअल में 6 मंथ है कि नहीं। अब 6 मंथ का एस्टिमेटेड हमें निकालना हुआ, 12 मंथ का अगर एस्टिमेटेड हमारा 640 है तो 6 मंथ का कितना होगा, इसका हाफ 320। एस्टिमेटेड हमारा ये है, एक्चुअल हमें दे ही रखा है 200। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2003 से लेकर के 30 जून 2003 का एस्टिमेटेड हमें क्या दे रखा है, देखो इसका जो हाफ रह गया था 320, इसका हाफ रह गया था 320, तो हमने पहले यूज़ कर लिया 320, इसका हाफ इस ईयर में यूज़ होने वाला है एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेटेड है 320। अब उसके बाद ये ईयर अभी तक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है, 30 जून 2003 से नहीं, ये 4 से हो जाएगा, सॉरी 2004 नेक्स्ट ईयर है ना, ये 2004 से लेकर के 31 दिसंबर 2004 तक का एस्टिमेटेड और एक्चुअल 6 मंथ का ये है। अब देखो नेक्स्ट ईयर के लिए हमें एस्टिमेटेड दे रखा था 980, अब 980 का हाफ हम कर लेंगे क्योंकि 6 मंथ का यूज़ होगा नेक्स्ट ईयर का, तो इसमें 6 मंथ का अगर हम इसका हाफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 490। तो टोटल मिला के एस्टिमेटेड आपका कितना है, 490 प्लस 320, ये आपका हो गया 4 और 4 810, ये आपका आ गया 800, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो गई हमारी,
ये जो एस्टिमेटेड है ये आपका 1000 है, 1000 का हाफ होगा 500, ये तो एक्चुअल है। 1000 का हाफ 500, अब ये टोटल आपका आ गया 820। ठीक है, ये एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस है नेक्स्ट ईयर के लिए, जो सेकंड ईयर है हमारा इस तरीके से कंप्लीट होगा, उसके लिए 820 एस्टिमेटेड है। एक्चुअल हमारा कितना है? एक्चुअल हमारा है 980। नेक्स्ट ईयर में 980 कंप्लीट हुए। ये सिर्फ 6 मंथ के लिए था, वैसे ये फुल ईयर के लिए है 12 मंथ के लिए। और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे 6 मंथ के लिए 1 जनवरी 2005 से लेकर के 30 जून 2005 तक का, क्योंकि यहीं तक 2 ईयर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक का जो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड है वो अलग अलग हम लिख लेते हैं। एक्सपेक्टेड कितना रहेगा? 500 हमने यहाँ यूटिलाइज कर लिया था, 500 इसके लिए रह गया, और एक्चुअल हमें दे रखा है 400। ठीक है, तो अब ये आपके सामने टेबल अच्छे से प्रिपेयर होगी, जिससे आप एक्चुअल और एस्टिमेटेड समझ सकते हो। बस ये एक कॉम्प्लिकेशन दे रखी थी इस क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है। अब 31 दिसंबर 2003 को हमारा जब अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो हम एंट्री करेंगे ना इसकी, जो हमारे एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं उसके लिए, और जो उनमें डिफरेंस रहेगा उसके लिए। अगर सेविंग है तो कुछ नहीं करना हमें, और अगर लॉस हो रहा है तो उसके लिए हमें प्रोविज़न क्रिएट करना होगा। तो अब देखो 30 हम ये मानते हैं कि लास्ट डेट को ही हमने एक्सपेंसेस रिपेयरिंग के पे किए थे, तो इसी डेट को हम एंट्री करेंगे। मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट हमने बनाया हुआ, तो मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट आपको क्या करना है? डेबिट करना है। एक्चुअल अमाउंट कितना था आपका? 200 रुपीज़। तो 200 से आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। 2 आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट 200। एस्टिमेटेड था 320, एक्चुअल था आपका 200। अभी इस ईयर के लिए आपकी सेविंग होगी कितने की? 120 की। इस ईयर के लिए आपकी क्या है? सेविंग 120 की। आपको कुछ नहीं करना इसके लिए। ठीक है, ये एंट्री होगी मेंटेनेंस के लिए। अब उसके बाद आप एंट्री क्या करते हो? जो भी नॉमिनल नेचर के अकाउंट है उसको आप ट्रांसफ़र कर देते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में। अब इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट आपकी इनकम है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करना है आपने। कितने से? 1200 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने से? 1200। अब उसके बाद आपने जो सेल की है, उसको आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। अब देखो सेल आपने हायर सेल कितने से क्रेडिट की थी? 19,000 से, फिर आपने डेबिट कर दी 1640 से। तो अब हायर सेल्स अकाउंट में कितना बैलेंस रह गया? टोटल जो हमारा 19,000 से क्रेडिट हुआ था, इसमें से 1640 से डेबिट हो गया, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा कितना रहा? 17,360 रुपीज़। अब ये हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में सेल क्रेडिट साइड जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट करना होगा हमें। तो हायर सेल को क्या करेंगे? हम डेबिट करेंगे। हायर सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 17,360 से, टू हम क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट 17,360 से। ये एंट्री आपकी होगी ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स ट्रांसफ़र करने की। अच्छा, सेविंग है आपकी, तो उसके लिए आपको कोई एंट्री करने की आवश्यकता है ही नहीं। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होगी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एंट्री करनी होगी। नेक्स्ट ईयर के लिए एंट्री मैं यहीं कर दूँगा, ये फर्स्ट ईयर के लिए होगी। अब नेक्स्ट ईयर के लिए आपको क्या करना है? फिर से ये एंट्रियाँ तो होंगी नहीं, सेल्स और सस्पेंस दोबारा क्रिएट करने की। बाकी जो एंट्री हैं वो सेम एज इट इज़ होनी है, डाउन पेमेंट की भी नहीं होगी। अब जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो एंट्री आपकी होगी डायरेक्ट जा करके 6 महीने बाद आप इंस्टॉलमेंट पे करें। तो अब जो नेक्स्ट आपकी एंट्री होनी है वो होनी है 30 जून 2004 को। एंट्री आपकी क्या होगी? इंटरेस्ट ड्यू होगा। सबसे पहले इंटरेस्ट की आप एंट्री क्या करोगे?
हायर परचेजर अकाउंट डेबिट होगा। इंटरेस्ट की अमाउंट हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की थी, जो कि आई थी हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट के लिए 900 टू इंटरेस्ट अकाउंट 900, ये वाली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू हो जाने के लिए। अब उसके बाद पेमेंट हमें रिसीव करनी है इसी डेट को, एंट्री हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा। कितने से, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट हमारी है 4000 टू हायर परचेजर अकाउंट 4000, ये वाली एंट्री हमने पेमेंट रिसीव करने के लिए कर दी। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमें क्या करनी है, नेक्स्ट एंट्री हमें अब 31 दिसंबर 2004 को करनी है, क्योंकि अब 6 महीने बाद फिर से इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी। तो 6 महीने बाद जब इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी तो हम क्या करेंगे, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट। अब जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए जो हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट था वो था हमारा 600। थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए इंटरेस्ट ड्यू हो गया। उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी, एंट्री हमारी ये हो जाएगी 31 दिसंबर 2004 को। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सेकेंड ईयर में जो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हमने किए हैं उसके लिए हमें एंट्री करनी होगी। अब उसके लिए एंट्री हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट आपका डेबिट होगा। अब डेबिट कितने से होगा, सेकेंड ईयर में एक्चुअल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए थे, 980 हुए थे। तो आप 980 से क्या करोगे, डेबिट करोगे मेंटेनेंस सस्पेंस को और क्रेडिट करोगे बैंक अकाउंट को 980 से, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कंपेयर करना है कि आपकी सेविंग हुई है कि आपको लॉस हो रहा है। आपकी एस्टिमेटेड थे 820 और आपके एक्चुअल है 980, तो इट मीन्स आपको 160 का लॉस है, यहाँ लॉस है 160 का। अब 160 के लिए आपको क्या करना होगा, फिर से प्रोविज़न क्रिएट करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। लेकिन पिछले साल की हमारी सेविंग भी थी 120 की, तो कुल मिलाकर के इस सेविंग से हम ये कम लॉस कंपनसेट कर सकते हैं। सिर्फ 40 रुपीज़ का लॉस हमारा और रहेगा। तो सिर्फ अब हमें जो प्रोविज़न क्रिएट करना है मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट में, जो अमाउंट और ट्रांसफ़र करना है हमें, वो कितना करना है, इनका डिफरेंस 40 रुपीज़। तो अब हम एंट्री एक और करेंगे, वो एंट्री क्या होगी, इसी डेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका डेबिट होगा कितने से, 40 रुपीज़ से। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि 160 का लॉस था आपका, 120 सेविंग से लास्ट ईयर की कवर अप हो गए, तो अब लॉस रहा 40 रुपीज़ का। आप कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो, मेंटेनेंस सस्पेंस में। ₹40, ठीक है। अब उसके बाद इंटरेस्ट आपने ड्यू कर दिया, आपने इंस्टॉलमेंट रिसीव कर ली। उसके बाद आपने, अच्छा एक एंट्री में ज़्यादा रफ कर गया, आपकी जो एंट्री ये होनी थी मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, जो आपने एक्चुअल एक्सपेंसेस किए थे 980 टू बैंक अकाउंट 980, ये एंट्री आप कर चुके हो मेंटेनेंस एक्सपेंसेस के लिए। अब आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है इंटरेस्ट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब आप ट्रांसफ़र करोगे इसी डेट को, इंटरेस्ट के लिए आप एंट्री क्या करते हो, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होता है आपका। कितना इंटरेस्ट था, 600 ये और 900 ये, क्योंकि ये पूरे साल का इसी में इंक्लूड है। 6 और 900 1500। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो ट्रांसफ़र करोगे अमाउंट, वो होगी आपकी 1500, ठीक है। ये इंटरेस्ट की इनकम आपने ट्रांसफ़र कर दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर आप एंट्री कब करोगे, 30 जून 2005 को, ठीक है। अब दोबारा फिर से हम रिपीट कर रहे हैं एंट्रियाँ। 30 जून 2005 को आप एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले इंटरेस्ट ड्यू होने की, हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट।
अब इसके लिए अमाउंट आपका कितना होगा, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के लिए हमने कैलकुलेट किया था वो था आपका 300 आपका इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया। अब उसके बाद आप इंस्टॉलमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट रिसीव करोगे तो एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर। लास्ट इंस्टॉलमेंट की आपने अमाउंट रिसीव कर ली। अब उसके बाद थर्ड ईयर में, लेकिन एक्चुअल में आपको जनरेटर सेल के 2 ईयर ही कंप्लीट होने वाले हैं, वैसे थर्ड ईयर स्टार्ट हो गया अकाउंटिंग ईयर, और जनरेटर सोल्ड किए हुए वैसे आपको सेकेंड ईयर ही कंप्लीट होने वाला है। तो थर्ड अकाउंटिंग ईयर के अकॉर्डिंग आपने क्या अब एंट्री क्या करनी है, नेक्स्ट जो आपकी एंट्री होगी वो क्या होगी, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस के लिए आप क्या करोगे, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट करोगे। कितना एक्चुअल हुआ, 400 हुआ एक्चुअल तो आपका 6 मंथ का, टू बैंक अकाउंट 400। अब देखो कंपैरिजन करो, एस्टिमेटेड थे आपके 500, एक्चुअल है आपका 400, सेविंग आपकी 100 की, वो आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड आप ट्रांसफ़र कर दोगे। अब आपने एंट्री क्या करनी है, मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट डेबिट आप करोगे 500 से टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी ये 100 से आपको करना है क्योंकि 100 रुपीज़ की सेविंग है, ये सेविंग आपने ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करोगे। वो वैसे तो आपको करना है 31 दिसंबर 2005 को, लेकिन हम 2005 तक एंट्री नहीं करने वाले, 31 दिसंबर तक, तो हम इसी डेट को करके फिनिश करके रख देते हैं। इसके लिए एंट्री क्या होती, फिर इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करने की आपकी एंट्री होती इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300। ये एंट्रियाँ की जानी है हायर वेंडर की बुक्स ऑफ अकाउंट में। अगर आपको हायर जो वेंडर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है या फ्री रिपेयरिंग की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करता है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।